Namaste everyone, this is Divyansh and we guys are here to study mathematics in the most simplest way। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। क्या आपका रिलेशंस के लिए बेसिक क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि रिलेशन के बेसिक्स के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो क्या कोई मुझे बता सकता है रिलेशन कितने तरह के होते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। रिलेशन हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब कुछ छोटी छोटी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसने इन एक रिलेशन को 3 रिलेशन में डिफरेंशिएट कर दिया है। अब वही कंडीशंस हमें पढ़नी है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहला था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देख लेते हैं। Let R be a relation on set A। क्या किया हमने? रिलेशन लगा दिया सेट A पर। अब A में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। यहाँ तक समझ आया? अभी तो कुछ भी नहीं किया। क्या किया? सिर्फ हमने एक रिलेशन लगा दिया सेट ए पर, और ए में एलिमेंट्स क्या क्या थे? 1, 2 एंड 3। अब कंडीशन क्या है? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए देयर शुड बी ए कॉमा ए विच बिलोंग्स टू आर एंड A belongs to set A। समझ आया? कंडीशन क्या है? कंडीशन है ये, और फॉर एवरी वैल्यू, यानी क्या कह रहा है? क्या कंडीशन बता रहा है कि A की हर वैल्यू के लिए एक पॉसिबल पेयर ऐसा होना चाहिए A कॉमा A जो बिलोंग करता हो R में। एक एग्जांपल देख लेते हैं। R1 है मेरे पास, जिसमें मेरे पास है 1, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2 एंड 3, 3। एक और रिलेशन है मेरे पास R2, जिसमें है 1, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3। समझ आ गई इतनी बात? अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताओ इन दोनों रिलेशन में से R1 और R2 में से आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? सिंपल है। मैंने क्या कहा था कि A के हर एलिमेंट फॉर एवरी वैल्यू मतलब A सेट की हर वैल्यू के लिए एक A कॉमा A होना ज़रूरी है रिलेशन के अंदर। A कॉमा A क्या है? 1, 1, 2, 2, 3, 3। समझ गए? अब चेक कर लेते हैं कि क्या किस में है। 1, 1 इसमें है, हाँ जी है। 2, 2 वो भी है। 3, 3 है। और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए। अब सेकंड वाले में देख लेते हैं। क्या 1, 1 दिखाई दे रहा है? नहीं। 2, 2 है? हाँ है। 3, 3 है। क्या ये रिफ्लेक्सिव हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि हर वैल्यू के लिए होना चाहिए था A कॉमा A, पर 1, 1 के लिए तो है ही नहीं है। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसके लिए? R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। बस यही होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ जी, तो अब हमारा दूसरा रिलेशन क्या था? दूसरा था सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये भी क्या था? लेट R be a relation on set
ए, और ए में क्या क्या था हमारे पास, 1 था, 2 था और 3 था। अब इसकी स्पेसिफिक कंडीशन क्या है समझ लेते हैं। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर बी कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू आर एंड ए कॉमा बी शुड बी द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। क्या है, कुछ भी कंडीशन नहीं है कि अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए को भी आर को बिलोंग करना चाहिए, और ए और बी क्या होने चाहिए, सेट ए के एलिमेंट्स होने चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं, एक R1 है मेरे पास, ए पर ही लग रहे हैं भाई सारे ऑपरेशन, ये बात याद रखना। R1 है मेरे पास, 1 2 है, 2 है, 3 है, 3 2 है, 2 3 है और 2 1 है। और R2 है मेरे पास, 3 है, 3 1 है, 2 3 है, 3 2 है, 1 1 है। समझ आ गया। 2 रिलेशंस हैं मेरे पास। अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा रिलेशन दोनों में से सिमेट्रिक है। क्या कंडीशन थी, अगर ए बी, इफ़ यूज़ किया है मैंने, अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो बी ए को भी आर को बिलोंग करना चाहिए। बाकायदा ए और बी एलिमेंट्स होने चाहिए सेट ए के। अब देख लेते हैं, 1 2 है, क्या इसका वाइस वर्सा है, उल्टा 2 1, देख लेते हैं, हाँ है। 2 2 है, इसका उल्टा क्या होता है, 2 2 ही होता है, तो ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। अब 3 2 है, इसका वाइस वर्सा 2 3, हाँ ये भी है हमारे पास। इसका मतलब ये सेट क्या हुआ, R1 क्या हुआ, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। R2 में देख लेते हैं, 3 3 है, ये तो आप अपने आप में ही सिमेट्रिक है। 3 1, इसका उल्टा 1 3 नहीं दिखाई दे रहा, 2 3 है, 3 2 है, 1 1 का सिमेट्रिक है, हाँ 1 1 तो खुद ही सिमेट्रिक है। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, बिकॉज 3 1 बिलोंग्स टू R but 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। समझ आ गया, समझ आ गया सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अब बात करते हैं हाँ जी, तो हमारा तीसरा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए इसकी कंडीशन भी देख लेते हैं। लेट R be a relation on set A। ठीक है, अब इसकी कंडीशन है इफ़ A कॉमा B belongs to R and B कॉमा C belongs to R, therefore A कॉमा C should belongs to R, और A कॉमा B कॉमा C should be the elements of set A। A में क्या क्या था हमारे पास, 1 2 और 3। समझ गए क्या कह रही है कंडीशन, कंडीशन कह रही है अगर ए बी रिलेशन में है और अगर बी सी रिलेशन में है तो ए सी को भी क्या होना पड़ेगा, रिलेशन में होना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 2 रिलेशंस को, 2 एग्जांपल्स को कंसीडर कर लिया। अब कंडीशन क्या है कि अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी होना चाहिए। क्या किया हमने, बस इस बी को हटा दिया। अब चेक करते हैं क्या R1 रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलो 1 और 2 और 3, क्या मैं 2 को हटा दूँ, क्या आया 1 और 3, वो तो है इसमें। अब 1 और 3 और 2 और 1, क्या इसमें कुछ दिख रहा है आपको, देखो ये 1 एंड वाला 1 और स्टार्टिंग वाला 1, अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं कि 2 1 है एक सेट
और एक 1,3 है। अब मैंने 1 को हटा दिया, क्या होना चाहिए इसमें 2,3 क्या है वो भी है। और 3,3 को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो 3 और 3 हटा दिया, 1,3 है, हाँ है। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर समझो, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। देखो 1,3 होना चाहिए एक सेट, है हमारे पास है। अब 1,3 और 3,3 इनमें स्टार्टिंग और एंड दोनों में सेम है। अब 1,3 होना चाहिए, वो भी है हमारे पास। अब एक ये सेट और है जिसमें 2,1 और 1,3 है। अब मैंने 1 हटा दिया, 2,3 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, हाँ ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब सेकंड वाले को चेक करते हैं। ये मैंने 3 हटा दिया, 1,2 दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं दिखाई दे रहा, चलो कोई बात नहीं। अब 3 2 2 3, अब मैंने इसमें से 2 को हटा दिया, क्या होना चाहिए 3,3 क्या है? हाँ जी है, बिल्कुल है। पर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? नहीं है, क्योंकि 1,2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो कैसे लिखोगे? R2 इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज (1, 3) and 3, 2 belongs to R, but 1, 2 does not belongs to R। समझ आ गया ट्रांजिटिव रिलेशन? अब इन पर हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर पर टाइप्स ऑफ रिलेशन पर कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें भी ना 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक जिसमें आपको थोड़ा एजम्पशंस इल्यूज़न लगाना पड़ेगा, थोड़ा इलिस्ट्रेट करना पड़ेगा कि यार एज्यूम करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाकर कहीं वो क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, पर होंगे काफ़ी आसान वो। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि चेक द रिलेशन फॉर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव वेयर रिलेशन इज़, 2 लाइन के बीच में रिलेशन लगाया हुआ है L1 और L2 के बीच में, जहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि L1 क्या है, L2 के परपेंडिकुलर है, और L1 और L2 किसको कर रहे हैं, A को बिलोंग कर रहे हैं। अब चलो देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि A, होना चाहिए दोनों हर एलिमेंट्स के लिए, मतलब सेट में क्या होना चाहिए, L1 और L1 भी होना चाहिए और L2 और L2 भी होना चाहिए। आप मुझे बताओ, क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि हमें रिलेशन में L1 और L1 भी मिले, L2 और L2 भी मिले, जबकि एक कंडीशन गिवन है कि L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर हैं? क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती, इसलिए रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीज़न है क्योंकि अ लाइन cannot be perpendicular to itself। समझ गए? अब सेकंड केस क्या हमें बात करनी थी, रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। अब देख लेते हैं क्या सिमेट्रिक की क्या कंडीशन पड़ी थी कि A, B और B, A दोनों होने ज़रूरी हैं। अगर A, B एग्जिस्ट करता है तो B, A का होना ज़रूरी है। अब देख लेते हैं। चलो अगर मैं कहूँ कि L1 और L2 है तो क्या L2 और L1 भी होगा? बिल्कुल होगा। पूछो क्यों? अगर मैं आपसे कहूँ कि L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये है L1 और ये है L2। अब दूसरी तरह से देखा जाए, अगर मैं L2 को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और L1 को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि L2 और L1 आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हैं। तो क्या इनकी सिमेट्रिक
एग्जिस्ट करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी। रिलेशन इज सिमेट्रिक बिकॉज L1 and L2 are perpendicular to each other. Therefore, if L1 L2 belongs to R, therefore L2 and L1 belongs to R. समझ आ गई इतनी बात? अब तीसरी बात कर लेते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन की। अब उसकी कंडीशन क्या थी कि अगर L1 और L2 है और L2 और L3 भी है, समझ गए? तो L1 और L3 का होना ज़रूरी है। तो अब आप खुद सोचो, मैं कहता हूँ कि ये है L1, ये है L2 और ये है L3, समझ गए? L1 किसके परपेंडिकुलर है? L2 के। और L2 किसके परपेंडिकुलर है? L3 के। समझ रहे हो? अब क्या L1 और L3 जो हमें चाहिए वो आपस में पैरेलल नहीं हो गए? ये देखो L1 और L3 हो गए ना आपस में पैरेलल। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ? होता अगर कंडीशन ये होती कि L1 और L3 पैरेलल हो सकते हैं, पर कंडीशन क्या है कि उन्हें आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज L1 and L3 does not belongs to R। क्यों नहीं कर रहे R को बिलोंग? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और कंडीशन क्या थी हमारे पास कि उनको परपेंडिकुलर होना चाहिए था। अब एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, उसको ज़रूर ट्राई कर लेते हैं। अब एक ये है सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमें कहा गया है कि एक रिलेशन है जो ए सेट पर लगा हुआ है। रिलेशन है A, B की फॉर्म में और A इज इक्वल्स टू B है। कंडीशन क्या है हमारे पास? A इक्वल्स टू B होना चाहिए। अब वो कह रहा है बताओ कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आपके मन में एक छोटा सा डाउट आना चाहिए कि सर आपने तो इक्विवेलेंस रिलेशन नाम की कोई चीज़ का जिक्र ही नहीं किया पूरी वीडियो में। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। जो भी रिलेशन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाएं, रिफ्लेक्सिव की भी, सिमेट्रिक की भी और ट्रांजिटिव की भी, वही रिलेशंस क्या होते हैं? हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। अब ए में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं? ए में है हमारे पास 1 है, 2 है और 3 है। समझ गए? उसने बोला है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो क्या क्या है हमारे पास एलिमेंट्स? 1, 2 एंड 3। अब रिलेशन क्या कह रहा है कि रिलेशन है a और b इक्वल होने चाहिए। क्या मैं a अगर 1 है तो b कितना हुआ? 1 आया। a अगर 2 है तो b कितना हुआ? 2 आया। a अगर 3 है तो b कितना आया? 3। तो रिलेशन मेरे पास क्या आ गया? और कोई पॉसिबल है आउटकम? नहीं है। अब रिलेशन क्या आया मेरे पास? एक आया 1,1, एक आया 2,2, एक आया 3,3। अब चेक कर लेते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी कि A, होना चाहिए ऑल वैल्यूज़ ऑफ A के लिए। क्या वो है हमारे पास? हाँ, 1,1 है, 2,2 भी है और 3,3 भी है। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हाँ, ये रिलेशन बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक के लिए। क्या होना चाहिए था कि A, B और B, A दोनों रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए थे। अब 1,1 है? हाँ है। इसका उल्टा क्या होता है? 1,1। क्या लिखने की ज़रूरत है? नहीं। 1,1 के लिए उल्टा होगा 1,1, वो भी प्रेजेंट है। 2 के लिए होगा 2,2, वो भी प्रेजेंट है। और 3,3 के लिए होगा 3,3, जो कि प्रेजेंट है ऑलरेडी रिलेशन में। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो कर गया? हाँ बिल्कुल कर गया। अब ट्रांजिटिव क्या थी कि
ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, बी गायब कर दिया और ए कॉमा सी का होना रिलेशन में ज़रूरी था। अब देख लेते हैं 1,1, 2,2, 3,3। कोई एलिमेंट या कोई पेयर 3 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। इसके अलावा क्या 2 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। इसके अलावा क्या 3 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। इसके अलावा इसका मतलब इस रिलेशन में हमारे पास कोई ऐसा पेयर ही नहीं है जिसको हम ट्रांजिटिव के लिए कंपेयर कर सकें, इसकी सिचुएशन से कंपेयर कर सकें। और जब कभी भी ऐसा हमें केस मिलेगा तो वो हमेशा ट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उसके लिए पेयर ही नहीं है कि कंपेयर करने के लिए, तो इसलिए वो रिलेशन भी हम ट्रांजिटिव रिलेशन की तरह ही कंसीडर करेंगे। तो अब ये जब तीनों कंडीशंस को फॉलो कर गया है तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कंसीडर होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फंक्शन की। तो फंक्शन का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज़ अ मशीन। ये मशीन, यही है फंक्शन। समझ गए? इधर से हम क्या डालते हैं मशीन में? इनपुट, और इधर से हमें क्या मिलता है बना बनाया? आउटपुट। तो फंक्शन इज़ अ मशीन इन विच वी पुट इनपुट एंड व्हाट वी गेट इज़ आउटपुट। तो चलो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको ज़रूर शेयर करना उनके साथ जिनको इस मटेरियल की ज़रूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।